हरे कृष्णा। आज फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ओम श्रद्धा स्पिरिचुअलिटी में। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई स्टोरी के साथ आई हूँ। ये स्टोरी है एक राजा की और उसकी प्रजा की। राजा बहुत बूढ़ा हो गया होता है और उसको एक नए राजा की तलाश होती है। तो वो अपने मंत्री को बोलता है जितने भी जवान प्रजा हैं उन सारों को बुलाया जाए। मंत्री सारे नौजवानों को बताते हैं कि राजा ने उनको साम्राज्य में बुलाया है, क्योंकि राजा को एक नए राजा की तलाश है। उनके जाने के बाद सारे नौजवान बहुत उत्सुक हो जाते हैं। दूसरे दिन पे सारे नौजवानों को मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं राजा के सामने। तो राजा कहते हैं, राजा सबको एक एक बीज देते हैं और बोलते हैं, नौजवानों ये सब लोग एक एक बीज लेकर जाइए और इस पौधे को उगाइए, बड़ा करिए और 1 साल के बाद इसको मेरे पास लेकर आइए। उन सारे नौजवानों में से एक नौजवान का नाम था महेश। और महेश जब घर गया उसने ये सारी घटना के बारे में अपनी माँ को बताया। तो उसकी माँ ने उसको एक पॉट दिया और एक मिट्टी दी, गमला दिया और मिट्टी दी। उसने बोला कि उसमें बीज लगाओ। महेश ने बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही लगन के साथ, दिल के साथ उस बीज को लगाया और रोज़ उसकी सेवा करता, जैसे उसमें से बहुत अच्छा सा एक पौधा आ सके। तो 2-3 हफ्ते हो गए। जैसे ही वो साम्राज्य में काम करने जाता, सुनता अपने आसपास के नौजवानों के मुंह से कि 10-15 दिन हो गए थे, सब लोग बात करते, मेरा तो पेड़ आ गया है, छोटा है, अभी उग रहा है। और महेश सोच में पड़ गया कि मेरे गमले में तो पौधा आ ही नहीं रहा है। लेकिन वो बहुत ही शिद्दत और लगन से वो सेवा करता था अपने पौधे की। काफ़ी दिन गुजरते गए। वो सुनता रहा अपने साम्राज्य में बाकी नौजवानों के मुंह से कि मेरा पेड़ अभी बड़ा हो गया है। कोई बोलता मेरा पेड़ बड़ा हो गया है। महेश बहुत सोच में पड़ गया कि मेरा पौधा क्यों नहीं उग रहा। कुछ भी नहीं, मैं तो इतनी शिद्दत के साथ उसको सूर्य की रोशनी के पास रखा है, उसको पानी दे रहा हूँ, बराबर सेवा कर रहा हूँ, बट उसमें से एक भी पौधा नहीं आ रहा था। 1 साल के बाद राजा ने सभी को बुलाया उस पौधे के साथ। सारे लोग अपने अपने पौधे लेकर राजा के सामने प्रस्तुत हुए। लेकिन जब महेश गया, महेश का पौधा नहीं आया था, बिना पौधे के वो गया। लेकिन उसने अपना गमला पीछे छुपा दिया। राजा ने सभी नौजवानों को देखा कि सब अपने पौधे के साथ आए हैं। तो महेश को बुलाया राजा ने। मंत्री को बोला, महेश को बोलो अपने पौधे के साथ, अपने गमले के साथ मेरे सामने आए। तो महेश डर रहा था, लेकिन वो गमला लेकर गया और उसने झिझक के बोला, राजा मेरे गमले में पौधा नहीं आया, मैंने पूरी दिल और शिद्दत के साथ इसकी सेवा की है। तो राजा थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और सभी नौजवानों की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर के बाद राजा ने घोषित किया कि मेरे जाने के बाद इस साम्राज्य का राजा महेश होगा। सारे लोग हैरान हो गए। सब सोचने लगे, इसने तो पौधा भी नहीं उगाया, हमने तो सबने पौधा उगाया, ऐसे कैसे। राजा ने कहा, मैंने आप सभी को उबले हुए बीज दिए थे जिसमें से कभी पौधा नहीं हो सकता, और आपने उसी प्रकार का बीज बाजार से लेकर सबने अपने गमले में उगाया। लेकिन महेश ने ईमानदारी के साथ उसकी सेवा की, उसने ईमानदारी के साथ वो काम किया और उसके गमले में पौधा नहीं होगा। मैं इसकी इस ईमानदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस साम्राज्य का राजा कोई ईमानदार इंसान संभाले। तो महेश, मैं बधाई देते हुए घोषित करता हूँ कि मेरे जाने के बाद इस राजा की गद्दी पर तुम बैठोगे, तुम दूसरे राजा रहोगे। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। ईमानदार आदमी की हमेशा इज्जत होती है, वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है। अपने बच्चों को भी सिखाइए ईमानदारी से काम करना। थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी को ये वीडियो स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक इट। हरे कृष्णा।